Yes students, today I'll explain you EVS chapter 14th practice of book exercise and question answers. The lesson topic is Baswa's farm. Now objective type questions, ये हमारे फिलअप्स है. You have to choose the correct word from the box. हमारे वर्ड्स कौन कौन से दिए? ट्रक्स, बुलक्स, इल्गी, वीड्स एंड हेल्प. अब हम यहाँ पे चूज द डैश पुल द करगी. करगी को कौन पुल करता है? करगी को कौन खींचता है? बुलक्स मतलब जो बैल है ना, वो लोग करगी को खींचते. करगी मतलब हल जो है, और उसके पीछे फार्मर खड़ा होता है. ओके. डैश ग्रो इन द फील्ड्स विदाउट बीइंग प्लांटेड. बिना डाले सीड और वो ग्रो हो जाता है. दैट इज व्हाट? दैट इज वीड्स, जो हम खड़ बोलते हैं. ओके. बासवा नीड टू डैश हिज फादर इन द फील्ड. बासवा नीड टू हेल्प, वो अपने पापा को हेल्प करना चाहता है. डैश आर यूज टू कैरी वेजिटेबल्स टू द मार्केट. मतलब खेत में जो फसल या सब्जियां ग्रो हो जाए उसको मार्केट तक कौन ले जाता है? दैट इज ट्रक से हम ले जाते हैं. हम कटोरी में या टोपले में या फिर छोटी सी गाड़ी में नहीं, क्योंकि खेत में बहुत सारा ग्रो होता है, तो उसको ट्रक में डाल के हम मार्केट सब्जी मंडी तक पहुंचाते हैं. डैश इज यूज टू कट ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन. मतलब ऑनियन जब फसल ग्रो हो जाती है, ऑनियन ग्रो हो गए, फिर जब वो सूखी सूखी जो घास होती है येलो कलर हो गई, तो उसको काटने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इल्गी. ओके. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. खुंटी इज यूज टू हार्डन द सॉइल. खुंटी हमने देखा था फर्स्ट, पहले मतलब वो पिक्चर में देखा, वो लेके कुछ ऐसे डाल रहा है ना. खुंटी इज नॉट यूज टू हार्डन, इट इज यूज टू सॉफ्टन, मतलब सॉफ्ट करने के लिए या फिर उसको लूज करने के लिए. ओके. उसको अलग कर. ऑनियन सीड शुड बी सोन एट रेगुलर डिस्टेंस. कोई भी सीड्स हम फसल के लिए डालते हैं खेतों में, तो वो मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में होने चाहिए. ओके. सब एक साथ नहीं डाल जाते. सो इट इज़ ट्रू. वीड्स मेक द प्लांट हेल्थी. नहीं, वीड्स मतलब वो जो मेन जो क्रॉप होता है, अगर हमने गेहूँ डाले खेत में और उसके बाजू में जो वीड्स ग्रो हो जाते हैं, तो वो गेहूँ हम जो पानी डालते हैं उसके अंदर जो मैन्यूर मतलब खातर फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो भी लेता है, तो वो ग्रो होता है, तो उसके रूट्स नीचे फैलने लगते हैं. तो क्या होता है, जो हमारा मेन क्रॉप जो गेहूँ की खेती हमने की है, तो वो गेहूँ अच्छे से नहीं मतलब खिलते हैं और उसकी फसल अच्छा नहीं. इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वीड्स को निकाल देने पड़ते हैं. So it doesn't make the plant healthy. So that is false. Onion seeds start sprouting in 10 days. नहीं, ऑनियन के सीड्स 20 दिन में स्प्राउट हुए थे. ओके. मतलब कोई सीड में से प्लांट ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट. तो उसके लिए 20 दिन लगे थे ऑनियन को. सो इट इज फॉल्स. साइकिल्स आर यूज टू कैरी वेजिटेबल्स टू मार्केट. क्या साइकिल से हम लोग मार्केट में पहुंचाते हैं वेजिटेबल्स को? नो, ट्रक से पहुंचाए जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स. अब वो हमारे सब्जेक्टिव टाइप को. What is the use of खुंटी in the field? खुंटी किस काम में आती है खेतों में? तो इट इज़ यूज टू डिग द सॉइल. इट इज़ एन आयरन रॉड, मतलब ये लोहे का होता है. इट इज़ यूज टू डिग मतलब मिट्टी को खोदने के लिए, उसको लूज करने के लिए, मतलब अलग अलग करने. एंड सॉफ्ट मतलब वो सॉफ्ट बनाना होता है, क्योंकि खेती के लिए फसल के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना. खेत में खेत को तैयार करना पड़ता है, तो उसकी मिट्टी जो होती है उसको सॉफ्ट बनाने से क्या होता है? अच्छी फसल ग्रो होती है. तो खुंटी इज यूज टू डिग द सॉइल, loosen and to make the soil soft. How are seeds sown in the field? किस तरह से दाने डाले जाते हैं खेतों में? The seeds, the bullocks, अभी तो ट्रैक्टर आ गए. The bullocks pull the करगी, मतलब बुलक लोग हल को खींचते हैं. And the farmer walks behind the करगी and puts some seeds in regular distance in the field, and this way the seeds are sown. तो वो करगी के अंदर डालते हैं और इस तरह से रेगुलर डिस्टेंस थोड़े थोड़े दाने डालते हैं और इस तरह से दाने बोए जाते हैं. व्हाट हार्म में कॉज द वीड्स टू द ऑनियन प्लांट्स? हार्म मतलब क्या नुकसान करता है वीड्स? तो द वीड्स ग्रो विदाउट बीइंग प्लांटेड. एक तो पहली बात क्या है, वीड्स को कोई ग्रो नहीं करता है, उसके लिए कोई दाने नहीं डालता, वो अपने आप ही खेत में फसल के साथ ग्रो हो जाए. सो दैट इज अनवांटेड प्लांट, मतलब उसकी ज़रूरी नहीं होती है. And they take out the water and minerals and fertilizers of the main crop. So in this way it harms the crop. So it should be taken out. What is your duty towards your elders or family members? आपकी क्या ड्यूटी बनती है? मतलब आप बच्चे हो, मानते हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने बड़ों के साथ आप क्या ड्यूटी निभा सकते हो? मतलब वी शुड हेल्प, मतलब हमसे जो हमारा काम होता है हेल्प कर सकते हैं.
तो उतना काम हमें करना ही चाहिए अपने घर के अंदर। जैसे हम छोटे हैं ओके, तो हम छोटे छोटा काम कर सकते हैं, जैसे पेपर डाल ला के दे सकते हैं, किसी को पानी ला के दे सकते हैं। अगर किसी ने घर में मम्मी ने पापा ने मांगा पानी, चलो पापा ने बोला चलो मोबाइल ले दे बेटा टेबल से, तो लेके दिया। इस तरह से छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं। हमें बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट ग्रोन अप, बट हम छोटे काम करके अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इल्गी? इल्गी किस काम में आता है? इल्गी इज़ अ शार्प इम्प्लीमेंट ओके, वो एक बहुत ही धारदार इंस्ट्रूमेंट है ओके, इम्प्लीमेंट है मतलब कोई, तो इट इज़ यूज टू कट द ड्राई लीव्स ऑफ द ऑनियन प्लांट। मतलब जब ऑनियन की फसल पक जाती है और वो खेत में से निकाली जाती है तो ऊपर के जो पत्ते होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसको काटने के लिए काम में आता है। वॉट विल हैपन इफ़ वी सो टू मेनी सीड्स एट अ स्मॉल प्लेस? अगर हमने एक साथ बहुत सारे सीड्स डाल दिए तो क्या होगा? सीड्स, सो मेनी सीड्स इन वन प्लेस, तो क्या होगा? मगर अगर 10 लोगों को, 10 बच्चों को 2 चेयर में बैठने के लिए बोला जाए तो आप बैठ पाओगे? इट विल बिकम क्राउड ओके, तो धक्का धुक्की होगी, कोई गिर जाएगा ऐसे। तो इसी चीज़ से अगर सीड्स, बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पे हम डालते हैं तो किसी की कोई भी फसल अच्छी सी ग्रो नहीं होती है, ना ही कोई वो प्लांट्स के रूट्स को मतलब नीचे फैलने का मौका मिलता है, और जब रूट्स नहीं फैलते तो वो फसल भी अच्छी नहीं होती। सो द सीड्स आर सोन एट सम रेगुलर डिस्टेंस, इसलिए दानों को थोड़े थोड़े गैप में उसको बोए जाते हैं ताकि सबको अच्छा पोषण मिले और अच्छी तरह से फसल पके, ग्रो हो। नाउ आइडेंटिफाई द इम्प्लीमेंट्स एंड राइट देयर नेम्स। ये सब इम्प्लीमेंट्स है मतलब जो खेतों में काम है। दिस इज कॉल्ड स्पेड, जिससे हम मिट्टी लेते हैं या फिर निकालते हैं। दिस इज ये है हमारी चिसल, इससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब खेत में कुछ छोटे छोटे वीड्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं उसके रूट्स, तो उसको निकालने का। फिर ये है ट्रोवल, ट्रोवल से मतलब अगर हम छोटा मोटा काम करना पड़ता है खेतों में तो उसके लिए वो काम करता है। अब फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप ग्रोन इन योर विलेज एंड रिमेन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी 2 इम्प्लीमेंट्स यूज्ड है। आप अपने खेत में जा सकते हो और कोई भी 2 खेत में काम आने वाले औजार होते हैं, इम्प्लीमेंट्स, उसको आप ड्रॉ करो वहाँ पे। So this is now assignment of Olympiad questions. A plant or vegetation that interferes with the main or primary crop is called. Interferes का मतलब बीच में आना, घुसना। कोई भी प्लांट हो या क्रॉप हो, खेत में फसल हो, उसके बीच में दूसरी फसल मतलब जो प्लांट ग्रो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वीड। सीड नहीं, सीड में से तो मेन क्रॉप उगता है। इम्प्लीमेंट मतलब औजार, वो भी नहीं, तो वीड्स। आंसर है हमारा वीड। लीव्स ऑफ ऑनियन आर टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। व्हाट डज दिस मीन्स? मतलब हमारे खेत मतलब ऑनियन के जो फसल खेत में उगी है उसके पत्ते ही येलो कलर के हो गए, तो उसका मतलब क्या होता है? जब फसल पक जाती है तो खेत जो होते हैं फार्मर्स, वो उसको पानी पिलाना बंद कर देते हैं। पानी जब नहीं मिलता है तो कोई भी पेड़ हो या पौधा हो, इट टर्न्स इनटू येलो, वो सूखने लगता है। तो सूखने के कारण उसका कलर चेंज हो, ग्रीन में से येलो या ब्राउन कलर का हो जाता है ओके। तो दैट मीन्स ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। और इस तरह से जब वो सूखने लगते हैं तो हमें सब पता चल जाता है कि ऑनियन की फसल पक गई है और अब हमें वो फसल निकालनी है बाहर। एन आयरन इम्प्लीमेंट टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड टू मेक इट सॉफ्ट इज, विच इज इट? इट इज प्लॉग ओके। प्लॉग मतलब हल, जो हमने देखा ना, जो मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज। थैंक यू।